कौमी टीम दूसरा मैच भी ना जीत सकी और वेल्स के खिलाफ मुकाबला जो है वो 3-3 गोल से बराबर रहा। चले 3 गोल तो हुए ना, बराबर तो रहा। बराबर तो रहा। अच्छा, अब्दुल रहमान, हनान शाहिद और सुफियान खान ने एक एक गोल किया। कौमी टीम ने 2 मैच में 1 पॉइंट हासिल किया और ग्रुप टेबल पर आखिरी पोजीशन है। कौमी टीम को पहले मैच में इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच बुध को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। अब ये देखें, जो भारत के खिलाफ मैचेस हैं इसमें तो पूरी दुनिया की नज़रें जो है इस मैच के ऊपर होती हैं, ख़ासतौर पर आफ्टर बुनियादो मरसूस इतनी बात भी नोटिस हो रही होती है। उसमें अगर सोचें खुदा ना खास्ता सेफ्टी किट ना निकली या कोई इक्विपमेंट पूरा ना हुआ तो कितनी एम्बैरेसिंग बात होगी है। अच्छा, खेल अपनी जगह है, ये इश्यूज़ अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी वजह से ज़ाहिर है खिलाड़ी भी मुतासर होते होंगे। बात कर लेते हैं हॉकी ओलंपियन वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैच के हवाले से जानना चाहूँगी, पहला मैच में शिकस्त, फिर दूसरा ड्रॉ हो गया वेल्स के खिलाफ। आज हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही, तो आप मुझे ओवरऑल बताइएगा टीम इस वक्त आपको किस तरह की लग रही है? क्या आगे भी मजीद बढ़ सकेगी या इसी तरह से खेलती रहेगी? देखिए सदब, आपके एयरवाई चैनल के तवक्कुल से मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूं। टाइम तो बहुत शॉर्ट है आपके पास, मगर मैं बताता चलूं। ये 8 साल बाद जो है ये हम क्वालिफाई करके इस वर्ल्ड कप में हमने शिरकत की है, जो कि हॉलैंड और बेल्जियम में जॉइंट वेंचर में हो रहा है। जॉइंट वेंचर मतलब ये कि कुछ मैचेस वहाँ हो रहे हैं बेल्जियम में, क्योंकि करीब है यूरोप, आपको पता करीब ही होता है। बहुत अरसे बाद टीम गई है, नई टीम है, नई मैनेजमेंट है, बहुत तवक्कुआत है हमारी। बेल्जियम ये हार गए, अपना वेल्स से हारे, ये बराबर खेला वेल्स से, और इंग्लैंड से हारे। इन्होंने 7 गोल किए और 4 गोल इनके ऊपर हुए। अभी इंडिया से जो मैच है, पूल का मैच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको क्वालिफाई करने के लिए। अगर ये इंडिया को जीतते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया एशिया के अंदर आपको पता है टॉप 6 में आती है, और यूरोप के अंदर, मतलब एशिया में तो खैर नंबर 1 है, यूरोप में आती है टॉप 6 में। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो आपको पता है कि 12वें नंबर की रैंकिंग है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो है वो जीतना बहुत जरूरी है। 4 क्वार्टर को निकालना है और आपने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान का वैसे ही मैच आपको पता है, चाहे हॉकी का हो चाहे क्रिकेट का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एशियन स्टाइल है दोनों के पास, दोनों एक ही तरजीह से खेलते हैं। अब बात यह है कि उनके घर में लीग होती है, उनको फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है उनके पास जो है जो बच्चे, उनके पास जॉब्स हैं। हमारे पास ना जॉब्स है। 40 सड़कों में टीम घूम रही है हमारी पाकिस्तान की, नई मैनेजमेंट के साथ। ये तो वर्ल्ड कप, मैं आपको बताऊं कि रैंकिंग के लिए मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ होपफुल, मगर मैं ये बोलूँगा कि लड़कों को जो है फाइट करनी पड़ेगी। 4 क्वार्टरों को खेलना पड़ेगा, जोर से खेलना पड़ेगा, अगर जीतना है, क्वालिफाई करना है इंडिया के साथ। क्योंकि आप पास को भूल जाएं, जो पास में हुआ है, आप हार गए वेल्स से, या बराबर खेल गए वेल्स से, आप हार गए इंग्लैंड से 4 गोल से। मगर बात यह है कि आपको अपना पूल को क्वालिफाई करने के लिए, ये समझ लें कि डू एंड डैश सिचुएशन है आपको पूल क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा सर, और दूसरी बात ये तो बताया परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस में तो हम लैक देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन ये जो छोटे छोटे ब्लंडर्स हैं जो कि इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का बायस बन रहे हैं हमारे लिए। अब जिस तरह पहले मैच में क्या संगीन गलती थी जनाब, पेनल्टी रोकने के लिए हमारे पास खिलाड़ियों के पास सेफ्टी किट रेडी नहीं थी। अब जितनी देर में सेफ्टी किट आई वो कप्तान को ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया। और ये किसकी जिम्मेदारी थी सेफ्टी किट को रेडी करना, वहाँ पे तैयारी के साथ जाना? ये छोटी छोटी बातें, इतनी एम्बैरेसिंग चीज़ें ये तो। देखिए साइम, बात ये कि ये चीज़ें तो क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज़ की सारी चीज़ें, ठीक है ना, बच्चों को ग्रूम अप करना है। ये 8 साल के बाद एक वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि नहीं, मैं फिर वही बात बता चलूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बच्चों को बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब जैसे पास के अंदर 12 प्लेयर खिला दिए, मालूम चला अभी ख्वाजा जुनैद पे जो है वो बैंड लगा दिया आपने कि भाई 12 प्लेयर आपने कैसे खिला दिए, जबकि आपके 11 प्लेयर अंदर खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए टीम गई है, वापस आएगी, इनको टाइम चाहिए। ये ओवरनाइट कुछ भी ठीक नहीं होगा। जो पीछे बर्बादा हुआ है हमारा, हम 8 साल के बाद तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इन बच्चों में इतना तजुर्बा भी नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने हंटिंग भी करनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, स्कूल के अंदर हमें जाके बच्चों को निकालना है बाहर। अब ये हॉकी का पैशन है हमारा, कौमी खेल है, ठीक है ना। अगर आज हम इसको नहीं क्योंकि 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक हमारे पास है, हिस्ट्री है, तो इसको सही करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। लेकिन वसीम साहब, आप खुद कह रहे हैं ना 8 साल बाद हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन आज हम ये देखते हैं हमारे खिलाड़ियों को कई माह तक पैसे भी नहीं मिलते हैं, डिपार्टमेंट सतह पर हॉकी नहीं खेली जाती है। अब इन हालात में कैसे बहाल किया जाए? 8 साल भी बहुत टाइम था। मैं ये नहीं कह रही कि आज से शुरू करें,
8 साल पहले, मुझे लगता है 2 साल पहले, 4 साल पहले भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे हॉकी को लेके, मगर कोई सीरियस देखिए हमें स्टेप नजर नहीं आता। आपके चैनल के तवक्कुल से सदफ मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपको हॉकी को जिंदा करने के लिए आपको डोमेस्टिक सर्कल को जो है आपको करना पड़ेगा, डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाने पड़ेंगे आपको। हमारे बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है ना। आपके जो TAD हैं वो उनको जो मिलते हैं, ठीक है ना, जो इंडिया को मिलते हैं वो लीग कराते हैं अपने घर के अंदर, 50-50 लाख रुपए एक बच्चे को मिलता है, तो वो नहीं जीतेंगे क्या? और अपने घर में लीग कराते हैं। हमारे यहाँ लीग होती है ना, टूर्नामेंट होता है, जिसे कहते हैं ये पीछे जो बर्बादा हुआ है, ठीक है ना। हुकूमत अगर उस वक्त अगर हॉकी को देख लेती या अपना नुमाइंदा भेज देती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। लास्ट हम 94 में जीते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड कप, वो भी जीते अपना ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। आज कितने साल हो गए उसको वर्ल्ड कप को जीते हुए, और पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी रही आपकी? आपको बच्चों को थोड़ा सा, आपको जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। यंगस्टर बच्चे जो है आपको 3 अकेडमियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप 8 साल के बच्चों को भी आपको अकेडमीज में देखना है, आपने 14 साल के बच्चों को भी देखना है, फिर जाके हॉकी हो जाता है। और बच्चों को हॉकी का पता ही नहीं है। एक तो हमारे चैनल आप जानना चाह रहा हूँ वसीम साहब, आपने भी कहा कि मतलब प्रॉपरली ऐसे कोई काम भी नहीं कर रहे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो साथ में, और जाहिर है फिर मसाइल भी पैदा होते हैं फाइनेंसिस के हवाले से। दीगर ममालिक में प्लेयर्स जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, अपने कारोबार भी कर रहे हैं, और वो वेल ऑफ हैं अपनी फाइनेंसिस के हवाले से। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग टीम के प्लेयर्स हैं ये सिलेक्ट कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना स्कूल लेवल पे हॉकी है, ना कॉलेजेस पे हॉकी है, ना कोई हॉकी अकेडमीज देखते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना टाउन में हम हॉकीज देख रहे हैं, ना ग्राउंड्स में हम हॉकी देखते हैं टाउन लेवल के ऊपर। तो ये जो एग्जिस्टिंग टीम, ऐसे खिलाड़ी कहाँ से सिलेक्ट होके आ रहे हैं फिर? देखिए 2-3 अकेडमीज हैं। लाहौर में एक अकेडमी है जो कि तौकीर रन कर रहे हैं, फिर एक इस्लाउद्दीन अकेडमी है, फिर एक हनीफ खान अकेडमी है। ये 3-4 अकेडमियां हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ से बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप देखें ना कि सिंध से कोई बच्चा नहीं है इसके अंदर। हमारा सिंध जो है, इससे मैं निकला, हनीफान निकले, इस्लाउद्दीन निकले, बड़े बड़े नाम सिंध से निकले। अगर यहाँ का बच्चा अगर आप नहीं लोगे तो वो तो डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है, दिल बर्दाश्ता हो जाएगा कि भाई मैं इतना खेल रहा हूँ और मुझे आप कैमरे भी नहीं ले रहे। तो बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे नजर भी डाले, हमारी फेडरेशन को चाहिए कि चारों सूबों से बच्चे सिलेक्ट करें। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये एक सूबे की 2 सूबे की टीम नहीं है। अब अगर सिंध से आप नहीं लोगे बच्चा तो छोड़ देगा हॉकी खेलना। आपको ये इंतजाम करना पड़ेगा, एक SOP बनानी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जो टैलेंट है उसको ज़ाया ना करें। गरीब बच्चा हॉकी खेल रहा है, उसको अगर आप नहीं लेंगे और एक पर्ची सिस्टम का बच्चा आ जाएगा खेलेगा अंदर, तो फिर रह क्या जाएगा? और वो टैलेंटेड भी नहीं होगा इतना, तो जो गरीब बच्चा खेल के ऊपर आएगा। तो बात ये नहीं है गरीब अमीर की बात नहीं है, बात ये टैलेंट को ज़ाया ना करें। दूसरी बात ये है कि अभी जैसे ही वर्ल्ड कप से आते हैं हमें रैंकिंग बहाल करनी थी कि इंडिया से हारे या जीते, वो भी खेलने आए, ठीक है ना, रैंकिंग से ऊपर है। अगर हार भी जाते हैं तो अब वर्ल्ड कप में तो आपने पार्टिसिपेट कर लिया, वर्ल्ड कप में तो आप गए, अब आप जो है आगे के लिए बेहतरी करें कि आगे आपका अच्छा करना, अपने घर को बनाए। अभी घर आपका तैयार नहीं है, सुने, बुनियादें उसकी खड़ी नहीं हुई है और आप घर में जाने के लिए बैठे हुए हो। भाई सबसे पहले अपना ग्रास रूट लेवल को बेहतर करें, अपना सिस्टम को बेहतर करें। आपका सिस्टम ही नहीं है, ना बच्चों के पास जॉब्स है, ना हमारे खिलाड़ी निकल रहे हैं, ना बच्चे हॉकी खेलते हैं। हमने देखा कोई हॉकी नहीं खेलता बच्चा, हमें जाके घर से निकालना पड़ता है। तो भाई यही सारी कौमी खेल है हमारा, इतने टैलेंट दिए हुए। हमारे चैनल्स को भी चाहिए कि हीरोज को, पुराने हीरोज के मैचेस दिखाएं ताकि बच्चों को पता चले हमारा हीरो कौन है, क्या क्या नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, हनीफ खान, हसन सरदार, करीमुल्लाह, समीउल्लाह, बड़े नाम थे। हमें उनको देख के शौक हुआ था। अब वर्ल्ड कप अब हो रहा है, मुझे आज बता दूं आपके चैनल के तरफ से इंशाल्लाह ये जोर लगाएंगे, चारों क्वार्टर के अंदर इनको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मैच है पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान का और बड़ा सनसनीखेज मैच होगा ये। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 अगर इन्हें अर्ली लीड ले ली तो ये जीतेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इनके लिए फाइट करना, क्योंकि इंडिया बहुत ऊपर की टीम है, आपको बताऊं मैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी ये उम्मीद करते हैं। बस जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त होना है, आपने खुद भी उनका जिक्र किया। थैंक यू सो मच टीम फिरोज साहब हमारे साथ है, और हमारा कौमी खेल है हॉकी, लेकिन जब भी हम इस हवाले से बात करते हैं हमें मैनेजमेंट के इशू ज़्यादा नज़र आते हैं। और वही बात कि जब आप ग्रास रूट लेवल से ही नहीं शुरू करेंगे तो फिर किस तरीके से, और खिलाड़ियों को जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, जो उनके साथ सलूक हो रहा है, तो क्या उनका मुराल होगा? चलिए खिलाड़ियों के पास ठीक है, हम ये कि बात मान सकते हैं कि हर कोई जो है वो एक वेल ऑफ फैमिली से नहीं बिलोंग करता, बट उसके लिए जब वो अब मुल्क का नाम रोशन करने के लिए किसी कौमी इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पर उनके पास फंड्स नहीं है, वहाँ पर उनके पास खाने को पैसे नहीं है, वहाँ पे वो रहने की जगह उनके पास नहीं है, मुयसर किट नहीं है, मैच खेल रहा है, सेफ्टी किट नहीं है।